everyone, my name is Priyadarshini, MBBS student from 2019 batch BRD Medical College Gorakhpur. So we are on the startup series. Startup series का ये थर्ड सीक्वेंस है. इसके बाद और सीक्वेंस चैप्टर वाइज रिलीज होंगे. देन आपको क्या करना है, जो बच्चे नए हैं, आपको इसमें हर क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है. सॉल्यूशन के लिए नहीं मूव करना है. सॉल्यूशन तब तक के लिए आप पॉज कर सकते हैं. आपको क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है. देन उसके बाद +4 फॉर योर राइट आंसर एंड -1 फॉर योर रॉन्ग आंसर. देन यू हैव टू कमेंट योर स्कोर इन द कमेंट बॉक्स and you have to be regular with it. So let's start with the MCQ session. First question. So, hope you have solved. Which of the following found in extreme saline conditions? Yes, it's the example of Archaebacteria. Yeah, Archaebacteria में saline conditions में कौन रहते हैं? Halophils. Hope you know that. So इसका आंसर क्या होगा? Archaebacteria. Okay. So Archaebacteria में कौन से? Halophils. Okay. Then उसके बाद आता है second question. Now, hope you have solved. Viroids. What are the difference between viroids and the virus? Yes, they lack protein coat. They lack protein coat, right? And they have RNA molecule without protein coat. So third option is the right answer. Okay. So बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं. डीएनए मॉलिक्यूल्स विद, देखो डीएनए नहीं होता है, तो ये गलत है. आरएनए मॉलिक्यूल्स विद प्रोटीन कोट, नो, प्रोटीन कोट नहीं होता है. प्रोटीन कोट नहीं होता है, इसलिए उनका स्मॉल साइज क्या होता है? उनका साइज स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू वायरसेस. आपको ये पता होना चाहिए. देन उसके बाद आरएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट, यस, सी इज द आंसर. डीएनए मॉलिक्यूल विद प्रोटीन, ये बिल्कुल गलत है. ओके, सो इसका आंसर सी है. सेकंड का आंसर क्या है? सी. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So question is saying smallest living cell without a definite cell wall, pathogenic to plants as well as animals and can survive without oxygen. Yes, इसका आंसर क्या है? बैक्टीरियाज में, मोनरा किंगडम में mycoplasm. Yes, mycoplasm is the right answer. Mycoplasm is the smallest living organisms, and then it lacks proper cell wall. They don't have cell wall. The outermost layer फिर क्या होगी? outermost layer क्या होती है? इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है. ओके, और ये जो होते हैं पैथोजेनिक होते हैं टू द एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. सो यू हैव टू कीप दीज पॉइंट्स इन योर माइंड. हमेशा माइक्रोप्लाज्म के बारे में 4 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने. दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स, दे आर डेफिनेट, they don't have definite cell wall, they are pathogenic to plants, they are pathogenic to animals, and they can survive without oxygen. So let's move to next question. कौन सा कंपोनेंट है जो कि बैक्टीरियल सेल को स्टिकी अपीयरेंस देता है? सो इसका आंसर देखो ग्लाइकोकैलिक्स है. देखो अपीयरेंस जो होगी, दैट इज अपीयरेंस विच वी सी, एंड अपीयरेंस होगी आउटर साइड की. अब आप बैक्टीरिया को देखेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, सो आपको ग्लाइकोकैलिक्स, जो आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है? ग्लाइकोकैलिक्स होती है ना. सो वही तो दिखेगी आपको. एक इस तरीके से याद करो कि ग्लाइकोकैलिक्स क्या होगी? सबसे आउटर मोस्ट लेयर दिखेगी, तो उसका अपीयरेंस कैसा होगा? उसी की वजह से अपीयरेंस कैसा होगा? स्टिकी होगा. अब इसे और समझने के लिए सी दिस डायग्राम. ये जो आउटर मोस्ट आपको लेयर दिख रही है, दैट इज द ग्लाइकोकैलिक्स. सो क्या लिखा है? एक कोटिंग लेयर है मॉलिक्यूल के, एक्सटर्नल टू सेल वॉल. इट सर्व्स प्रोटेक्टिव एंड एडहेसिव एंड रिसेप्टिव फंक्शंस. प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एनवायरनमेंट, बिकॉज प्रोटेक्शन इज मस्ट, क्योंकि कई बैक्टीरियाज जो हैं वो पैथोजेनिक भी होते हैं. सो उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए. देन दे हैव टू बी एडहेसिव प्रॉपर्टी होती है. देन उसके बाद रिसेप्टर फंक्शंस, ऑब्वियसली अगर कोई कंडीशन होगी स्टिमुलस रिएक्ट करने, दे हैव टू बी रिसेप्टिव. या देन उसके बाद बैक्टीरिया क्रोमिक, ये बैक्टीरिया के बारे में ये सब आपको याद करना है. इसको स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो.
और आपको इसे देखना है, हर एक चीज़ एक बार देखते हैं इन सबको। तो उसके बाद बैक्टीरियल क्रोमोसोम और न्यूक्लियस, हमें पता है बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोटिक सेल एंड इट डज नॉट हैव अ प्रॉपर न्यूक्लियस। सो इसमें क्या होता है, डीएनए ऐसे ही स्प्रेड होता है, कंडेंस्ड फॉर्म में नहीं होता है ज़्यादा। सो इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते हैं, इसके जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते, बट यूकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, डीएनए नेगेटिव होते हैं, सो दे पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट्स एंड दे हेल्प इन द क्लोज पैक्ड फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। देन उसके बाद पाइलस, पाइलस क्या होता है, इट इज एन इलोंगेट हॉलो अपेंडेज, यस, जो कि अब इसका यूज क्या है, ये डीएनए ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। अगर डीएनए एक बैक्टीरिया जो होता है दूसरे बैक्टीरिया से अटैच होता है, किसके थ्रू होता है, वो पाइलस के थ्रू होता है, ठीक है। तो इसी के थ्रू क्या होता है, अब जॉइन अप बैक्टीरिया को क्या करना है, दे हैव टू एक्सचेंज और दे हैव टू चेंज देयर जेनेटिक मटेरियल, राइट। सो इसीलिए जो होता है पाइलस के थ्रू ही होता है। देन उसके बाद आता है मीजोजोम। अब मीजोजोम्स क्या होते हैं, ये दिख ही रहा है आपको, क्या ये सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है जो कि साइटोप्लाज्म में क्या हो जाती है, साइटोप्लाज्म में ही होती है। सो ये जो होती है सरफेस एरिया इंक्रीज करती है। देन फ्लैजिला क्या होता है, फ्लैजिला स्पेशलाइज्ड अपेंडेज होता है जो कि बेसल बॉडी से अटैच होता है। इसका प्रोकैरियोटिक का जो फ्लैजिला होता है और जो यूकैरियोटिक का फ्लैजिला होता है उनमें डिफरेंसेस होते हैं, वो डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए। उसमें क्या होता है 9+2 अरेंजमेंट होता है, इसमें ऐसा अरेंजमेंट नहीं होता है ना। देन उसके बाद फ्लैजिलम का फंक्शन क्या होता है हमें पता है, दे हेल्प इन द मूवमेंट, ओके। देन फिम्ब्रे क्या होता है, फिम्ब्रे जो होते हैं फाइन ब्रिसल्स होते हैं जो कि ओवरऑल बॉडी 200 से 300 इन नंबर प्रेजेंट होते हैं, और वो भी क्या करते हैं, उनका भी ये क्या काम है, एडिशन में। फिम्ब्रे एंड पाइलस एडिशन में हेल्प करते हैं, लेकिन फ्लैजिलम एज सच क्या एडिशन में वर्क नहीं करता है। सो दिस इज द डिफरेंस। देन उसके बाद इंक्लूजन ग्रैन्यूल्स इन बॉडीज जो हमने पढ़ा था, क्या होता है, फैट, फॉस्फेट्स, ग्लाइकोजन, दीज ऑल आर डिपॉजिटेड इन देयर साइटोप्लाज्म, ठीक है, क्योंकि उनके पास स्पेशलाइज्ड सेल दे डोंट हैव सेल ऑर्गेनाइज, स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते उनके पास। उसके बाद सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल का काम क्या होता है, सपोर्ट, दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड शेप टू द सेल। सेल मेम्ब्रेन की बात करें, सेल मेम्ब्रेन, लिपिड, सेल मेम्ब्रेन, हर एक सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म आर द बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एनी सेल। सो द प्रोकैरियोटिक हो सेल चाहे यूकैरियोटिक हो, उसमें ये थ्री स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, आरबीसी में नहीं होते, क्योंकि आरबीसी के जब डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उस टाइम में न्यूक्लियस स्टार्टिंग में उसमें भी न्यूक्लियस एंड साइड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। देन उसके बाद बात आती है राइबोसोम्स की, तो हमें पता है राइबोसोम्स कैसे होते हैं, इसके राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, लेकिन इनकी जो राइबोसोम्स होते हैं और जो यूकैरियोट्स के जो राइबोसोम्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें काफ़ी डिफरेंस होता है। सो प्रोकैरियोटिक में 70s होते हैं और यूकैरियोटिक में क्या होते हैं, 80s होते हैं। ऐसे इज द स्वेडबर्ग यूनिट। देन लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, देन इसके बाद ये भी एक बार देख सकते हो। देन उसके बाद मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डीएनए रेप्लिकेशन बैक्टीरिया में होता है, बताओ। कब होता है, प्रायर टू फिजन, फिजन से पहले जो होता है बैक्टीरिया में फ्यूजन होता है, ठीक है। अब विद इन द न्यूक्लियस, क्या बैक्टीरिया में न्यूक्लियस होता है, जस्ट बिफोर द ट्रांसक्रिप्शन, नो, एंड ड्यूरिंग एस फेज, नो। इसमें ये स्पेशलाइज्ड स्टेजेस कहाँ है, तो इसमें क्या होता है, प्रायर टू फ्यूजन, जब फ्यूजन होने वाला होता है बैक्टीरिया का, तो क्या होता है उसी के पहले, जस्ट पहले क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इनमें से पूछा है कि क्या स्टेटमेंट रॉन्ग है अबाउट द फंजाइज। सो फंजाइज के बारे में सब पता होना चाहिए, दे आर यूकैरियोटिक, यस दे आर यूकैरियोटिक, ऑल फंजाई पोजेस प्योरली सेल्यूलोजिक वर्म और सेल वॉल, नो। सो ये है रॉन्ग आंसर, क्या है, क्यों, क्योंकि उनकी जो सेल वॉल होती है फंजाई की, वो काइटिन पॉलीसैकेराइड्स जो कि एनएसिटाइल ग्लूकोसामीन से बने होते हैं, एंड ग्लूकोज ये क्या है, ये ग्लूकोज का डेरिवेटिव है। सो उनकी वॉल प्योरली सेल्यूलोजिक नहीं होती है, प्योरली सेल्यूलोजिक कहाँ मिलती है, वो तो मोस्टली हमें प्लांट्स में मिलेंगी।
देन दे आर हेटेरोट्रॉफिक, सही है, दे आर बोथ, यस यस सही है। देन उसके बाद लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th, मिथेनोजेंस बिलोंग टू, ये पता है, ये पिछली बार आर्कीबैक्टीरिया हमने देखा था। सो हार्श कंडीशंस में रहते हैं, मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। सो दे आर द एग्जांपल ऑफ आर्कीबैक्टीरिया के एग्जांपल आपको याद करने हैं, हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स एंड मिथेनोजेंस, ये सब कुछ, ठीक है। देन सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग पूछी है। देन उसके बाद ओके, सो द वॉल्स ऑफ डायटम्स आर इजीली डिस्ट्रक्टेबल, नो, द वॉल्स ऑफ डाई इजीली डिस्ट्रक्टेबल नहीं होती हैं। सो पहला ही आंसर हमारा सही है। अब डायटम्स की सेल वॉल कैसी होती हैं, डायटम्स अर्थ जो है, यस ये भी सही है। उसके चीफ प्रोड्यूसर्स हैं ओशंस में, यस। डायटम्स ऑफ माइक्रोस्कोप, यस यस यस। तो इसका आंसर क्या है, गलत क्या दे रखा है, सिर्फ ए दे रखा है। इसके बाद देन इसके बाद इसका एक देख लेते हैं डायग्राम क्या होता है डायटम्स का। ये देखो, ये क्या है, एपिथिका होती है और इसमें हाइपोथिका होती है। सो एपिथिका ऊपर वाली, एपी, हाइपो मींस नीचे, तो ये नीचे, तो इस तरीके से माइटोसिस होती है। देन लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द, ये पता होना चाहिए क्या है, इसका डायरेक्ट आंसर है, आंसर इज मिथेनोजेंस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग, रॉन्ग क्या है। सो यू बैक्टीरिया आर फॉल्स, नो, वो क्या है, ट्रू बैक्टीरियाज है। तो ये पहला ही आंसर में मिल गया, बाकी भी देख लेते हैं। फाइकोमाइसीटीज आर आल्सो कॉल्ड अल्गल फंगाई, यस 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 सही है। सो गोल्डन अलगाई डेस्मिड्स, यस बिल्कुल सही है। सो इसका आंसर हमारा क्या आया, 10th का आंसर ए है, 10th का आंसर ए है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर द विरोइड्स, क्या है इसका आंसर, दे कॉज इन्फेक्शन, सही है। देयर आरएनए ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट, नो, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। सो इसका आंसर क्या है, बी, हमें यही मिल गया, ठीक है। दे लाइक प्रोटीन कोड स्मॉलर, यस सब कुछ सही है। 12th क्वेश्चन, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंजाई, इसका आंसर क्या है, काइटिन, यस डायरेक्ट क्वेश्चन है। मेजर कंपोनेंट होता है फंजाई का, काइटिन होता है उसमें, ठीक है। सो ये याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्राइजोफाइट्स, यूग्लिनोइड्स, डायनोफ्लैजेलेट्स किसके एग्जांपल्स हैं, कौन से किंगडम में आते हैं, यस किस में आते हैं, प्रोटिस्टा में आते हैं सारे एग्जांपल्स, ठीक है। एंड प्रोटिस्टा इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द डिफरेंट किंगडम्स, ये पता होना चाहिए। 14 पे बढ़ते हैं, कौन सी रॉन्ग स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछे तो ध्यान रखना, कभी गलत मत, रॉन्ग पे, नॉट पे, क्वेश्चंस पे ध्यान देना है आपको। देन 14 का कुछ क्या है, रॉन्ग क्या है, हैप्लॉइड एंडोस्पर्म्स फीचर ऑफ जिम्नोसम्स, यस। ब्राउन algae have chlorophyll AC and figure, yes. Archegonia are found in bryophyte and pteridophyte, yes. Mucor is has biflagellate zoospores, no. So क्या आंसर है, 14 का आंसर क्या हुआ, 14 का आंसर है डी। Let's move to next question. 15 imperfect fungi which are decomposers of litter and help in mineral cycling, क्या है इसका आंसर, इसका आंसर क्या है, ड्यूट्रोमाइसिटीज। इम्परफेक्ट फंजाई से ही पता चल जाता है कि क्या है ये, ड्यूट्रोमाइसिटीज की बात करें, इसमें सेक्सुअल स्टेजेस प्रेजेंट नहीं होती हैं, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो उसके बाद 16 की बात करें, स्ट्रक्चर दैट हेल्प द सम बैक्टीरिया टू अटैच टू द रॉक्स एंड होस्ट टिश्यूज आर, क्या है इसका आंसर, फिम्ब्रे, यस फिम्ब्रे इज द राइट आंसर। मेसोसोम्स नहीं है, राइजोइड्स नहीं है, होल्डफास्ट नहीं है, फिम्ब्रे इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, क्या है रॉन्ग स्टेटमेंट, द टर्म कॉन्डोविस, ये